अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सब के सामने मैं एक नई वीडियो के हवाले से हाज़िर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो हाजी और उम्रा ज़ायरीन के लिए है कि हम हज और उम्रा के लिए जाते हैं। सऊदीया वाले बाकी चीज़ों में यानी जहाँ पर इंसान को जाना चाहिए वहाँ रोकने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन शरई मसाइल से इंसान को आगाह नहीं करते। बस छोटा सा पम्फलेट आपको हज का आसान सा कोई थोड़ा सा मुख्तसर सा तरीका उसमें लिखा होता है वो तो दे देते हैं। बाकी इसके अलावा जो है जो बहुत ज़रूरी मसाइल है उसकी तरफ इंसान की तवज्जो नहीं दिलाते। हालांकि उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इसकी तरफ तवज्जो भी दे और बोर्ड भी लगाएं। जैसा कि जहाँ पर जितनी भी कब्रें बनी हुई हैं, जहाँ पर भी मज़ारात हैं, वहाँ पर 8 ज़बानों में जो है उन्होंने बोर्ड चस्पा किए हुए हैं और लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है कि ताकि वो लोग जाके वहाँ पर दुआ वग़ैरह ना करें और ना ही जो है उनको ये फजीलत और ये चीज़ें हासिल हों। लेकिन जहाँ शरई मसाइल ज़रूरी मसाइल हैं उस तरफ जो है उनकी तवज्जो नहीं होती। तो मेरी आप सब से ये दरख्वास्त है कि जो आज का मसला मैं बयान करने जा रहा हूँ, आप सब से ये दरख्वास्त होगी कि आपने इसको शेयर करना है ताकि जो भी जाने वाले हैं खुशकिस्मत लोग और जो भी वहाँ उम्रा करे, हज अदा करे, तो उन तक ये पैगाम पहुँच जाए और वो इसको सुनकर जो है इस मसले से जो है उनको आगाही फराहम हो जाए। मसला ये है कि इत्तिसाल सुफूफ का ना होना, यानी अक्सर आपने वहाँ पर देखा होगा, मैं भी गया हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी बार बार ये सआदत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हज की तौफीक भी अता फरमाए कि मैं वहाँ पर गया हूँ। तो आप भी शायद आप में से भी बहुत सारे लोग गए होंगे और जो किस्मत जिनके जो जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी हज को और उम्र को कबूल फरमाए। तो वहाँ पर मस्जिद हराम हो या मस्जिद नबवी हो, इत्तिसाल सुफूफ के हवाले से यानी सफ़ बंदी के हवाले से जब नमाज का वक्त होता है तो इन सफ़ों के ऊपर ख्याल नहीं करते। आपको जगह जगह जो है लोग मिलेंगे, कोई तो ऐसे भी होते हैं होटल के अंदर खड़े होकर इमाम काबा के पीछे या मस्जिद नबवी के जो इमाम हैं उनके पीछे वो खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। हालांकि शरई मसला ये है कि जिस भी फ़िक़्ह की किताब के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कम अज़ कम जो है वो एक रास्ते जितना फासला ना हो या फिर 2 सफ़ों के दरमियान फासला होगा तो फिर आप उस इमाम की इक्तदा नहीं कर सकते। बदाइउस्सनाए जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 145 पर आप इसको बदाइउस्सनाए के अंदर भी इसको मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसी तरह फ़िक़्ह हम्बली के अंदर भी आप फ़िक़्ह की जो उनकी किताब है वहाँ पर भी आप इस मसले को देख सकते हैं। तो अगरचे वो अपने आप को हम्बली कहते हैं लेकिन इस बात की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। तो खुदारा मैं आप सब के सामने ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने नमाज़ पढ़नी भी है तो आप इत्तिसाल सुफूफ का ख्याल रखें। नमाज़ पढ़नी है तो जहाँ पर बिल्कुल सफ़े एक साथ मिली हुए हों वहाँ पर आप खड़े हों। यह ना हो कि कोई कबूतर चौक पे खड़ा हो, कोई होटल पे खड़ा हो, कोई रोड पे बना के खड़ा होता है और कोई कहाँ पर आपको मिलेगा, कोई कहाँ पर मिलेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जहाँ बिल्कुल सफ़े मिली होती है वहाँ आप खड़े हों। खुदा के लिए रास्तों में न खड़े हों, जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ खड़ी होने की कोशिश ना करें। ये भी हदीस पाक के अंदर आता है कि एक शख्स घर से निकला नमाज की नीयत से और जब पहुँचा तो नमाज उससे निकल गई, अल्लाह ताला उसी भी जमात का सवाब अता फरमाएगा। तो फिर क्यों आप इतनी दौड़ लगाते हैं, इतनी बाबरकत जगह पे गए होते हैं, लाखों रुपए आपने खर्च किया होता है और फिर भी आप नमाज जैसी अजीम चीज़ से आप महरूम हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि इत्तिसाल सुफूफ का ना होना, सफ़ बिल्कुल मिले ना होना, फासला होना, जगह ब जगह आप लोग खड़े होंगे तो फिर इस तरह आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इस मसले को जितने भी लोग जाने वाले हैं और जो जाएंगे, अल्लाह ताला सबको ये सआदत नसीब फरमाए तो उन तक ये पैगाम पहुँचाए ताकि जो है इस शरई मसले से जो है वो आगाह हो जाए और अपनी नमाजी जो है वो वहाँ पर बचा सके। ज़ाहिर बात है यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का जितना सवाब है वहाँ कई गुना जो है सवाब वहाँ पर अता किया जाता है।